तो हिंदी का, संस्कृत का और इंग्लिश का सबका बदला लेगा रहे मेरा साइंस। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। होपफुली आपके जो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश के जो एग्जाम हुए होंगे उनमें आपने 4 दिया होगा बिल्कुल। होपफुली कि 80 मार्क्स का अगर पेपर है तो आप उसमें 70 प्लस करके आए हो और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 75 प्लस करके आए होंगे। ओके, लेकिन अगर किसी भी बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो उसके पास ना एक बहुत शानदार मौका है उस मार्क्स को इस साइंस में कवर करने का। देखो, मौके बार बार मिलते हैं। साइंस के बाद आपका एसएसटी है, फिर मैथ्स लगा हुआ है ना। तो या तो फिर आप साइंस में कवर कर लो, बहुत गोल्डन चांस है। आपने साल भर साइंस पढ़ी है, लेकिन क्या साल भर आपने इंग्लिश, हिंदी पढ़ी? तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो फिर इसका मतलब यह है कि इन दोनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइंस आपको ज्यादा एक्टिवली तैयार है। अच्छा, प्रॉब्लम कहां से होती है? प्रॉब्लम होती है कि भाई बच्चों को प्रॉब्लम होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो इसके लिए हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर के आने वाले हैं। हमारी जो क्लासेस हैं लाइव चलेंगी कल से या फिर 1 डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो हम 1 तारीख तक लगातार आपको ना सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे चैप्टर के कंसेप्ट करा देंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस करा देंगे। और 1 तारीख को लास्ट में एक महामैराथन क्लास चलाएंगे जिसमें हम लोग सारे के सारे फिजिक्स के चैप्टर्स और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे, ठीक है। इतना देखने के बाद देखो तुम्हारे 25 नंबर 26 नंबर फिजिक्स के तो क्लियर हो गए, राइट। अब इसके बाद बचे भाई केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी तो आपने पढ़ रखा है, रीड कर लोगे, तैयार कर लोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। और केमिस्ट्री में थोड़ा सा क्या करना, एक्टिविटी आपको देखनी पड़ेगी। और क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा जो इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, करना कैसे? देखो, सबसे पहले तो आप में से वो बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, अपने मार्क्स उसमें लगे कि लगभग इतने नंबर आ जाएंगे। और दूसरे वो बच्चे भी कमेंट करके बताएंगे जो थोड़े से निराश हैं, तो उनको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। एक और बात क्या है कि देखो, अब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो गया होगा, है ना भाई। आपने पहला पेपर दिया, डर लग रहा था कैसा होगा, कैसे स्कूल होंगे, कैसे टीचर्स होंगे, है ना, कैसे हम करेंगे। फिर आपने हिंदी दिया, फिर इंग्लिश दिया, और दोनों लेंथी क्वेश्चन उन पेपर होते हैं जिसमें आपको लिखना ही लिखना है पूरे 3 घंटे, है ना। तो वो जब पेपर देके आप बाहर निकले होंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा अलग रहा होगा कंपैरिजन टू फर्स्ट डे। बताओ है कि नहीं? और इसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार साइंस में डर लग रहा है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो, तो ये मेरा वादा है आपसे कि जो आपने हमारे चैनल में देखा है क्वेश्चन आपको वही मिलने वाले हैं फिजिक्स में, ठीक है। स्पेशली क्योंकि फिजिक्स से मोस्ट ऑफ केसेस में चली है। इसके बाद अगर आपको वो चीजें रिकैप करना है तो इसके लिए चैनल से हमारे जुड़े रहेंगे। हमने अभी बताया कि हम लोग एक सरप्राइज महामैराथन 1 तारीख को, इसके पहले हम सारे चैप्टर्स आपको कवर कराएंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर ना? चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अब एग्जाम बचा है साइंस का। 4 दिन है हमारे पास। देखो, आज 26 है, 27, ठीक है, 28, 29 और इसके बाद फिर 1। देखो, 2 तारीख को एग्जाम के सुबह तुमको बैठ के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और 1 तारीख को भी आप ना 1-2 लाइव सेशन देख सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं और पूरी चैन की नींद लेनी है, एकदम घोड़े बेच के सो जाना है, ठीक है। ताकि आप जब 2 तारीख को उठें, जब जगे तो पूरी तरह से रिफ्रेश्ड हो, एकदम मस्त मजेदार, मतलब एक माहौल होना चाहिए ना फ्रेश वाला। 4 दिन के जगह रहोगे तो फिर 2 तारीख को थोड़ा सा मन ना अटपटा सा रहेगा। तो इसका बहुत विशेष ध्यान देना है कि आपका जो मन होना चाहिए फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। तो अब साइंस करें क्या? डाउट क्यों आ रहा है? क्यों? अगर उन बच्चों की बात करें जिन बच्चों को अभी भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्यों आ रहा है भाई मेरे? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है, ठीक है। तो देखो, ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई चैप्टर है, जैसे मान लो कि मैं 2 से 3 चैप्टर उठा लेता हूं। मान लो एसिड बेस सॉल्ट हो गया केमिस्ट्री में, और बायो में हमारा कौन सा हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, मान लो कोई टॉपिक है। और फिजिक्स में कोई चैप्टर हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने जब इन चैप्टर के क्वेश्चन किए तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन मुझे फंस रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस चैप्टर के क्वेश्चन तुम्हें फंस रहे हैं तो तुम्हारे पास ये 4 दिन का एक अच्छा मौका है कि उस चैप्टर को एक बार तुम पढ़ लो, रीड कर लो अपने उन माइक्रो नोट्स से, जो अगर आपने नोट्स बनाए हैं, और उन नोट्स को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कर लो। तो जब इतना तुम कर लोगे तो तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड और तुम्हारा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो हाई रहेगा। मतलब जिन चैप्टर की वजह से तुम्हें डर लग रहा है वो भी चैप्टर तुमसे होने लगेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो एक अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
तो एज अ गाइड मैं तुम्हें यह सजेस्ट करूंगा कि जो चैप्टर, चाहे वो बायोलॉजी के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यार डर लग रहा है इनकी वजह से, या कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आ रही है, तो उनको एक बार रिवाइज कर लो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा। और ये सब कुछ करना है तुम्हें 1 या 2 दिन में, राइट ना। इसके बाद 2 दिन फिर कंप्लीट तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चाहो तो प्रैक्टिस के लिए, ताकि पेपर अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सके, कुछ भी छूटने ना पाए, तो इसके लिए आप एक आध सैंपल पेपर आपने याद के तौर पे लगा सकते हैं। हालांकि आपने पहले ही सैंपल पेपर कर लिए हैं, ठीक है। तो इन 3 पेपर्स के बाद आपको क्या फील हो रहा है, क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल साइंस के लिए देखो क्या होता है, जब क्या करते हैं कि क्वेश्चन 2 तरह से हमें दिखाई देता है। पहला तो दिखाई देता है कि भाई एक ऐसा क्वेश्चन जो देखा हुआ है, हमने किया हुआ है, ठीक है, कर लेंगे इसको अपने आसानी से। दूसरा ये कि यार देखा तो है, किया भी है, लेकिन यार याद नहीं आ रहा होता है एट द टाइम। कभी कभी होता है ना, क्वेश्चन पेट में होता है, बोलते हो यार बस मुंह से नहीं निकल रहा, होता है कि नहीं होता है ना। तो कुछ उस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक। कोई नया क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि भाई विदेश से क्वेश्चन लाके रख देगा तुम्हें, आईआईटी का क्वेश्चन लाके रखेगा क्लास 10th में, तो क्वेश्चन सब तुमने कर रखे हैं घुमा फिरा के वही क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन वो हो गया जो तुमने कर रखा हुआ है, याद भी है। दूसरा वो कि तुमने किया है या शायद नहीं भी किया, देखा है तो तुम्हें याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के लिए स्ट्रेटजी कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे करना है, सैंपल पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जरा ये सुन लो, है ना। बहुत प्यारी सी बात है, अपन पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूं कैसे क्या करना है आपको। देखो सबसे पहले क्या करना है कि हमने वो पेपर उठाने हैं जो, जैसे वो चैप्टर उठाने हैं। सबसे पहले चीज तो चैप्टर वो उठाओ, जिसे बता देता है चैप्टर। चैप्टर कौन से, जो जिनकी वजह से डर लग रहा है, जिनकी वजह से डर लग रहा है, ठीक है, क्लियर। और ये 1 to 2 days में आपको कंप्लीट करना है विद क्वेश्चन, विद क्वेश्चन, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या करना है, चैप्टर तुमने क्लियर कर लिया। अब हमारे पास फिजिक्स पूरी बची, केमिस्ट्री बची और बायो बची, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल में तुम्हें डर लगता है ना, लगता ही लगता। तो जितने भी इंपॉर्टेंट या जितने भी टाइप के है ना क्वेश्चन हैं, वो मैं यहां कराने वाला हूं, ठीक है, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना। तो वो मिल जाएंगे तुमको यहां से, पढ़ते रहो से। ये तुमको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई केमिस्ट्री का क्या करना है। तो केमिस्ट्री के लिए तुमने नोट्स बना रखे हैं, या और भी एडुकेटर्स हैं जो तुम्हें केमिस्ट्री दे रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें दे रहे हैं। तो वहां से तुम्हें क्या करनी है, केमिस्ट्री कर लेनी है। कोशिश करो कि जो तुमने नोट्स बनाए हैं उन्हीं पे जाओ तो ज्यादा अच्छा है। नई नई चीजों के पीछे जाओगे तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर बात कि नहीं क्लियर, ओके। तो ये तो बात हो गई कि हमें जो डर लग रहा है उसको कैसे, फियर को कैसे दूर करें, कैसे ओवरकम करें। दूसरा क्या है, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन जो आते हैं, देखो हम बार बार इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे जो आते हैं। और क्वेश्चन जो आते तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, है ना, आते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उनके लिए क्या करना है ना। तो जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना है। और कैसे अटेम्प्ट करना है, सेक्शन वाइज। जिन क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो थोड़ा टाइम लेना है, टेक टाइम। अब टेक टाइम का मतलब नहीं कि पूरा 3 घंटा सोचने में निकाल दो, थोड़ा टाइम लो उनके लिए, थोड़ा सोचो, ठीक है। फिर जब तुम थोड़ा शांत दिमाग से सोचोगे ना, रिकॉल करोगे, तो भाई देखो छोटे बच्चे हो, मेमोरी पावर इतना वीक है नहीं कि 60 साल 65 साल के हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहती चीजें, है ना। तुम्हें कोई एक बीमारी हो गई जो भूल जाओगे। थोड़ा सा जब टाइम दोगे, सोचोगे ना, थोड़ा पानी पियो, पानी पीना जरूरी है। अगर आप बॉटल ले जा रहे हो, पानी पियो, पानी पी के थोड़ा सा लंबी सांस लेके सोचोगे तो आपको क्वेश्चन वो समझ में आने लगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो क्या करना है, उन क्वेश्चंस को करने लगना है, जो आए उन्हें करना है, जो आए उनको करना है, ठीक है।
अब बहुत कुछ सोचने के बाद तुम्हें क्वेश्चन आ ही नहीं रहे भैया। अब जब नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करना है कि देखो क्वेश्चन टॉपिक किससे है, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, ठीक है। अब अगर टॉपिक पहचान गए तो चैप्टर पहचान जाओगे, चैप्टर पहचान गए तो तुमको उसकी समरी तो थोड़ी रिकॉल होगी कि नहीं रिकॉल होगी, समरी रिकॉल हो गई। अब समरी रिकॉल हो गई तो देखो कि क्या क्वेश्चन उस समरी में से किसी पॉइंट का है, क्वेश्चन का पॉइंट क्या है, ठीक है। और ये फटाफट करना है, लिखने नहीं बैठ जाना चार्ट, और इसके बाद उसके हिसाब से उसका आंसर करो। छोड़ के कुछ नहीं आना है, छोड़ के आओगे तो वैसे भी आपके 1-2 नंबर, जितने नंबर का है, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तुम छोड़ के आ गए तो 2 नंबर तो तुम्हारे वैसे भी गए। अगर तुमने कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से चार्ट बना के एकदम रीड करके सोच के दिमाग लगा के कुछ ना कुछ तुमने आंसर किया हुआ है, तो भले ही अगर वो 2 मार्क्स का है तो तुम्हें भले ही हाफ मार्क्स मिले या भले ही 1 मार्क्स मिले, कम से कम वो 2 पूरे तो नहीं गए ना। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, है ना, फिर बाद में बहाना बनाते हैं कि टाइम नहीं मिला, वो नहीं मिला। 3 घंटे बहुत होता है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात कर चुके हैं एक प्रीवियस वीडियोस में, राइट। बाकी जो वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ध्यान देना है कि प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि थोड़ा सा एग्जामिनर को लगे कि हाँ जो आप लिख रहे हैं वो एक्यूरेट लिख रहे हैं, और हालांकि जब आप इतना एक्सरसाइज कर लोगे ना तो आपका जो आंसर होगा ना वो मिलता जुलता एक्यूरेट पॉइंट के बराबर आ जाएगा। ये मेरा पूरा आपका भरोसा है, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। जब मैं 10th में था कई बार ऐसा होता था कि कई सारे टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आते थे, तो उन टॉपिक को रिलेट करता था, उनकी जो समरी है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर किया और उसमें हमें नंबर भी मिले अच्छे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये तो हो गया कि भाई हमें क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके साथ में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, सेक्शन बहुत वाइजली चूज करना है जिसमें आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल अच्छा हो, जिसमें आप 80 to 90% क्वेश्चन आपको आ रहे हो, और कोशिश ये करो कि आप जब वो सेक्शन करो तो उसमें 100% पूरी ताकत लगा के करनी है, लेकिन टाइम का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं कि सेक्शन बी उठाया आप 1.5 घंटे सेक्शन बी को कर रहे हो, है ना। 3 लाइन के क्वेश्चन, 2 लाइन के क्वेश्चन, टू द पॉइंट लिखोगे तो 2 मार्क क्वेश्चन या तो 2 लाइन का होगा या तो 3 लाइन का होगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा। टू द पॉइंट जब काम करोगे, टू द पॉइंट काम किया तुमने, 3 लाइन 4 लाइन में आंसर किया, बात खत्म, ठीक है। अगर कहीं पर फिगर की जरूरत पड़ती है, कहीं पर रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत पड़ती है तो उसको जरूर करिए, क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। इससे क्या होता है, फिगर देख के अगर आपको है तो पढ़ने कंटेंट में थोड़ी बहुत कमी भी है तो आपको मार्क्स देके आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर हो गई, ठीक है। सेक्शन कौन सा पहले चूज करें? पहले सेक्शन ए करें सर, टीचर बोलते हैं ना एक तरफ से करो, सेक्शन ए हो गया कि सेक्शन बी करें कि सेक्शन सी करें कि सेक्शन डी करें कि सेक्शन ई करें। तो फिर मैंने बताया सेक्शन ए में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एमसीक्यू में या तो सही होगा और या तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि भले ही 2 मार्क का क्वेश्चन है, तुमने आधा किया तो 1.5, अगर राइटिंग तुम्हारी अच्छी है, अगर नहीं अच्छी तो 1 मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हमने ना वो उठाना है, वो सेक्शन उठाना है जिसमें तुमको लगता है कि तुम 90%, मतलब कि अगर 6 क्वेश्चन है तो 6 में से 5 तुम्हें अच्छे आते हैं। ध्यान रखोगे नहीं ध्यान रखोगे, इसीलिए लिख दे रहा हूं ताकि बाद में तुम मेरी बात को सुनो ना सुनो, लेकिन लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो ध्यान तुम्हारा इस लाइन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो चाहे तुम सेक्शन ए उठा लो, तुम्हें लग रहा है सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है भाई, 16 एमसीक्यू, 4 मल्टी वो असर्शन रीजन, तो तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो इजी है, कर ले रहा हूं, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से सेक्शन ए उठाओ, फिर सेक्शन बी उठाओ, फिर सेक्शन सी उठाओ, फिर डी उठाओ, फिर ए उठाओ। इससे आसानी होती है, टीचर खुश भी होता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भाई बी करना है तो बी कर सकते हो, कहीं लिखा नहीं कि तुम्हें डी कर पहले ए ही करना है, ओके। तो सेक्शन का जो चूज है करना है आपको ना, वो वाइजली चूज करना है, क्लियर। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक के पहले करा दीजिए न्यूमेरिकल्स, या इस टॉपिक की क्लासेस हमें पहले करा दीजिए। फिलहाल तो हम लोगों ने जो सोच रखा है वो सोच रखा है पहले तो हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जो फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, साथ में ही लाइव करेंगे 9:30 से, और 1 तारीख को हम लोग करेंगे एक नॉकआउट पंच फॉर द साइंस एग्जाम, और इसमें हम लोग 4 चैप्टर की समरी और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स को उसमें इंक्लूड करेंगे। 5 मार्क्स में कराता जाऊंगा कल से,
ठीक है। ऑलरेडी हमारा एक 2 मार्क्स मतलब सेक्शन बी का वीडियो पड़ा हुआ है, मतलब सेक्शन बी का वीडियो ऐसा है कि उससे बाहर सेक्शन बी में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप चाहे तो उसे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। होपफुली कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। तो मिलेंगे हम लोग अपनी लाइव क्लास में। आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।